बकरा ईद आने वाली है, हर घर में गोश्त बनेगा। बहुत सारे लोग गोश्त बनाते वक्त उसमें बहुत सारे स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सीने की जलन, पेट खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से गोश्त बनाएंगे तो हेल्दी वे में आप बहुत सारा गोश्त भी खा सकेंगे। हेल्दी गोश्त के फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। मेहमानों के सामने रखेंगे तो रेसिपी पूछे बगैर कोई नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुज़ीन। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है और मैं इसमें जो ऑयल डाल रही हूँ ये इतना हेल्दी है कि आप अगर इस ऑयल में अपना गोश्त बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये गोश्त जो है हज़म होगा और इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये कौन सा ऑयल है मैं आगे जाके आपको बताऊंगी ये कौन सा ऑयल है। ये तकरीबन 1 कप भर के मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है और ये मैंने गोश्त ले लिया है मटन का। और ये 1 kg मैंने गोश्त लिया है, इसको वॉश किया, वॉश करके मैंने ड्रेन कर लिया है। जब भी आपने गोश्त धोना है उसको ड्रेन कर लिया करें ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी और ब्लड है वो निकल जाए। अगर ब्लड इसके साथ ही रहेगा तो ईद पे अक्सर लोग जो हैं गोश्त क्यों नहीं खाते, इसी वजह से कि उसके अंदर ब्लड रहता है। आपने इस तरह तेज़ आंच पे इस गोश्त को फ्राई करना है और इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। इस तरह आप गोश्त पकाएंगे तो ना ही आपके गोश्त में से ब्लड आएगा और ना ही स्मेल आएगी और ना ही आपका पेट ख़राब होगा, ना ही जलन होगी। बहुत हेल्दी वे में मैं ये गोश्त बना रही हूँ। ये रेसिपी आप नोट करके रख लें और ईद के पहले दिन ही ये रेसिपी बनाएं तो इंशाल्लाह मेहमानों की दाद वसूल किए बगैर नहीं रहेंगे। हर मेहमान आपकी तारीफ़ करेगा। इसके साथ 1 किलो में मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, जो मैंने फ्रेश पीसा है। और इसके साथ 1 टीस्पून भर के मैं नमक भी डाल रही हूँ। जब हम नमक इसमें डाल देते हैं तो जब हम बाइट लेते हैं बोटी की गोश्त की तो वो फीका फीका नहीं लगता है। इस स्टेज पे लाजमन नमक डालें और नमक डाल के इसकी बुनाई कर दें। इतनी बुनाई करनी है कि गोश्त का कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए। और जब ये हो गया है तो अब इसमें पानी 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाल दिए है। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपको जल्दी है तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन ईद का गोश्त बाज़ का बहुत जल्दी गल जाता है। आपने बहुत एहतियात से पकाना है, टाइम पहले थोड़ा देना है और फिर चेक कर लेना है। अब इसको तेज़ आंच पे पहले करूँगी, बॉयल आएगा तो हल्की आंच पे इसको आधा घंटा पका लेंगे। आधा घंटा हो गया है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे गोश्त की क्या कंडीशन है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इसमें जो ऑयल डाला था वो मैंने सरसों का ऑयल डाला था। इससे ये होगा कि आपका जो खाना है गोश्त होगा हेल्दी होगा और इतना लाजवाब इसका टेस्ट होगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपका चट्टम हो जाएगा इंशाल्लाह। जो नहीं कुर्बानी का गोश्त खाते इस तरह आप उनको बना के देंगे तो वो भी खा लेंगे। अब इसको हिला लिया है, इसमें हल्का हल्का सा पानी है। अब मैं इसमें आधा किलो टमाटर डाल रही हूँ। मैंने 1 किलो गोश्त था तो आधा किलो टमाटर दो दो पीस उसके कर लिए हैं। और गोश्त की कसर तकरीबन 3 हिस्से जो हैं वो पक गया है, एक हिस्सा रह गया है। एक हिस्सा किस तरह पकेगा ये टमाटर के साथ। अगर आप फुल इसको पका लेते पहले ही और टमाटर जब डालते तो आपका जो गोश्त था वो हलवा बन जाना था। इसलिए मैंने एक हिस्सा इसका कसर छोड़ दिया है। मैंने तकरीबन इसको 40 मिनट पकाया था और उसमें 3 हिस्से पका है। और ये मैंने कढ़ाई में, अगर आपने कुकर में पकाना है तो 15 से 20 मिनट में गल जाएगा। और 5 मिनट का मैंने इसको दोबारा ढक्कन दे दिया है। जब टमाटर डाले थे 5 मिनट बाद, चूँकि ये गोश्त जो है गरम गरम था, स्टीम में था, जब मैंने ढक्कन दिया तो स्टीम हो गई और ये इसका जो टमाटर का छिलका था वो भी सॉफ्ट हो गया। अब इसकी इस तरह बुनाई करनी है। अब फिर आपने चूल्हे को तेज़ कर लेना है और अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। इतना मज़े का, इतना लाजवाब ये गोश्त बनेगा और इतनी आसानी से है। बहुत मेहनत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं इसमें डलनी, बहुत सारे स्पाइसेस नहीं डलने, बहुत आसानी से बनता है। आपने ईद पे ढेर सारा ये बना लेना है क्योंकि जब ये मेहमान खाएंगे तो चटम कर जाएंगे। और इसके साथ मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, उनको गोल गोल काट लिया है, किसी को लंबाई में काट लिया है और वो इस तरह डाली। साबुत जब डालते हैं तो उसका वैसा फ्लेवर नहीं आता है। जब हम हरी मिर्च को लंबाई में काट लें, गोल काट लें, तो उस वक़्त इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। पहले स्टार्ट में मैंने नमक डाला था, थोड़ा डाला था, अब मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च डाल दी है। अगर हम काली मिर्च को पहले ही डाल देते तो आपके गोश्त का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने काली मिर्च जो है एंड पे डाली है। और कोई स्पाइसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है।
हम जब गोश्त में या खाने में बहुत सारे स्पाइसेस डाल देते हैं तो असल उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह ये बनाएंगे ना ना जलन होगी ना पेट ख़राब होगा और सब लोग अच्छे तरीके से गोश्त को खा लेंगे। ये हमारा गोश्त की भुनाई हो चुकी है। 2 मिनट मैंने काली मिर्च डाल के भुनाई की है। अदरक जूलियन कटा हुआ डालना है और एंड पे सर्व करते हुए आपने 1/4 टीस्पून काली मिर्च जो है कुटी हुई वो छिड़क के डालनी है और आपने इसी तरह कढ़ाई में इसको सर्व करना है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप ईद पे बनाएंगे, बना के मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और कढ़ाई में सर्व करें और कढ़ाई में ही सब मिल के खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। और आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे तो मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा। अगर आपने गलाना है तो कुकर में गला लें और बनाई जो है कढ़ाई आयरन की में ही करें, तो ना चाहते हुए भी हर कोई खाने पे मजबूर हो जाएगा। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए रायता होम कुज़ीन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे। अपने प्यारों का ख्याल रखें और गरीबों का सबसे पहले ख्याल रखिएगा जिन्होंने साल बाद ये गोश्त को चखना होता है, इसलिए सबसे पहले उनका ख्याल करना है। आज की अच्छी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला के दिए हुए मालो दौलत का गलत जगह इस्तेमाल अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नाशुक्री है। इस अच्छी सी बात के साथ राजदा हम कज़ीन को इजाज़त दें। नेक्स्ट ज़िंदगी रही तो अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।